जीवन भारी हो सकता है ना? हर दिन हम दूसरों की अपेक्षाओं और जरूरतों के साथ साथ अपने आसपास की दुनिया के निरंतर शोर से भी प्रभावित होते हैं। हम अक्सर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम नए साल के करीब पहुंच रहे हैं, आइए एक पल पीछे हटने, सांस लेने और चिंतन करने के लिए रुकें। 2025 में आइए केवल स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध हों, स्वार्थ से नहीं बल्कि आत्म जागरूकता और विकास की भावना से। आज मैं आपके साथ 10 बौद्ध पाठ साझा करने जा रहा हूं, जो आपको आत्म ध्यान केंद्रित करने की कला को अपनाने में मदद कर सकते हैं। पाठ 1, वर्तमान क्षण को गले लगाओ। बौद्ध धर्म में हम इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। जब हम केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अतीत और भविष्य खत्म हो जाते हैं। हम उन चीजों के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं जो अभी मायने नहीं रखती। यहीं से आप शुरुआत करते हैं, हर पल अपने साथ पूरी तरह मौजूद रहकर। जब आपका मन किसी ऐसी चीज की ओर चला जाता है जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो धीरे से उसे अभी पर वापस लाएं। आपको स्पष्टता, शांति और विकास के लिए जगह मिलेगी। पाठ 2, बाहरी सत्यापन से अलग हो जाएं। लगातार अनुमोदन की तलाश में रहने वाली दुनिया में ये भूलना आसान है कि आप पहले से ही काफी हैं। बौद्ध शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारा मूल्य बाहरी स्रोतों से नहीं आता है, चाहे वो अन्य लोगों की राय हो, सोशल मीडिया पसंद हो या भौतिक उपलब्धियां हों। जब आप सत्यापन की आवश्यकता से अलग होना शुरू करते हैं, तो आप सच्ची स्वतंत्रता को अनलॉक करते हैं। आप अपनी स्वीकृति का स्रोत स्वयं बन जाते हैं। पाठ 3, अनुलग्नकों को छोड़ें। हम जीवन में बहुत सी चीजों को पकड़कर रखते हैं, विश्वास, संपत्ति और यहाँ तक कि रिश्ते भी। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि आसक्ति दुख लाती है। ये तभी होता है जब हम इन आसक्तियों को छोड़ देते हैं, जिससे हम गहरी आंतरिक शांति के लिए जगह बनाते हैं। अपने आप से पूछें, मैंने क्या पकड़ रखा है जिसे मुझे अपने लिए और अधिक जगह बनाने के लिए छोड़ना होगा। पाठ 4, करुणा का अभ्यास करें। स्वयं से शुरुआत करें। दूसरों के प्रति दयालु होना आसान है, लेकिन क्या आप स्वयं के प्रति भी उतने ही दयालु हैं? बौद्धों का मानना है कि वास्तव में दयालु होने के लिए हमें अपने भीतर से शुरुआत करनी चाहिए। अपने आप से दयालुता से बात करें। आपके प्रयासों को स्वीकार करें। अपनी खामियों को स्वीकार करें। याद रखें, आत्म करुणा कमजोरी नहीं है, यह विकास और परिवर्तन की नींव है। पाठ 5, अनित्यता को समझें। जीवन में सब कुछ अस्थायी है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, यहाँ तक कि हमारी चुनौतियाँ भी सभी आती हैं और चली जाती हैं। इस सच्चाई को पहचानने से हमें चिंता और व्यग्रता से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। जब आप स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो याद रखें कि यह क्षण, यह अनुभव अंततः बीत जाएगा। जो बचता है वो है अनुकूलन करने और बढ़ने की आपकी क्षमता। जीवन की नश्वरता पर भरोसा रखें। पाठ 6, मौन की शक्ति। आज की दुनिया में मौन दुर्लभ है, लेकिन मौन आत्मचिंतन का एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम शांत, बिना विचलित हुए बैठते हैं, तो हम अपना सच सुनते हैं। हर दिन मौन में समय बिताएं। अपने विचारों को व्यवस्थित होने दें और अपने भीतर ज्ञान को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। इन क्षणों में आप अपने सच्चे स्व के साथ पुनः जुड़ते हैं। पाठ 7, अपने विकास में जल्दबाजी न करें। बौद्ध धर्म सिखाता है कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। जल्दबाजी करने या दूसरों से अपनी तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। धैर्य रखें। जैसे कमल का फूल कीचड़ से उगता है, वैसे ही आपका आंतरिक ज्ञान समय के साथ उभरता है। हासिल करने का दबाव छोड़ें और अपनी गति से विकास करने पर ध्यान केंद्रित करें। पाठ 8, सभी चीजों में संतुलन ढूंढें। आपकी भलाई के लिए संतुलन आवश्यक है। बुद्ध ने हमें मध्य मार्ग सिखाया, अति से बचना और जीवन में सामंजस्य स्थापित करना। चाहे वह काम हो, आराम हो या रिश्ते हो, संतुलन आपके लिए बिना थके आगे बढ़ने के लिए जगह बनाता है। याद रखें, 2025 में अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सद्भाव पैदा करने का लक्ष्य रखें। पाठ 9, अपने विचारों के प्रति सचेत रहें। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमारे विचार हमारे कार्यों से पहले होते हैं। इसलिए सकारात्मक,
सशक्त विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से सकारात्मक कार्य होते हैं। जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उठने वाले विचारों पर ध्यान दें और धीरे से उन्हें प्यार, करुणा और समझ की ओर ले जाएं। 5-10 जो है उसे स्वीकार करो। कभी कभी सबसे बड़ा उपहार जो आप स्वयं को दे सकते हैं वो है स्वीकृति। योग्य बनने के लिए आपको अपने बारे में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें, अपनी सभी खूबियों और खामियों के साथ। ये स्वीकृति ही विकास की नींव है। जब आप वास्तव में स्वीकार करते हैं कि आप कौन हैं, तो आप अपनी क्षमता को अनलॉक करते हैं। ये 10 बौद्ध पाठ वर्ष 2025 में केवल स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। सचेतनता को अपनाने, बाहरी मान्यता से अलग होने, आसक्तियों को दूर करने और आत्मा करुणा का अभ्यास करने से आप अपने आप को गहन ज्ञान और आंतरिक शांति के लिए खोलते हैं। याद रखें, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने की यात्रा स्वार्थी नहीं है, यह आपकी भलाई और विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए जैसे ही हम इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, एक पल के लिए सोचें, आप अपने लिए और अधिक जगह बनाने के लिए क्या छोड़ सकते हैं। आप इन पाठों को अपने दैनिक जीवन में कैसे ला सकते हैं और उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना कैसे शुरू कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती है, आपकी अपनी वृद्धि, खुशी और आंतरिक शांति। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये पाठ उपयोगी लगे तो आपके मन और आत्मा को पोषित करने वाली अधिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले वर्ष में आपके लिए शांति और स्पष्टता की कामना करता हूँ। यदि ये पाठ आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें इस वर्ष थोड़ा अधिक आत्मा केंद्रित होने से लाभ हो सकता है। नीचे टिप्पणी करें और मुझे बताएं कि आप 2025 में कौन सा सबक अपने साथ ले जाएंगे। आप खुद पर ध्यान केंद्रित करने और बढ़ने की योजना कैसे बनाते हैं? सचेतनता, विकास और बौद्ध धर्म पर अधिक प्रेरक सामग्री के लिए सदस्यता लें। आपसे अगली बार मिलेंगे।